हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सभी का मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड़ी पड़वा और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल मंगलमय रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसने शिखर पर पहुंचकर अपने आप को डिस्कवर किया और बहुत सारी लेडीज़ और बहुत सारे लोगों की हेल्प करी। हमारे गोल को अचीव करना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने जितना ही मुश्किल नहीं है। जब हम किसी गोल को अचीव कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने मानो माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया हो। इसके लिए हमने कितनी मेहनत की होती है, कितना सैक्रिफाइस किया होता है, तब जाकर अपने गोल को अचीव करते हैं। आज के चैंपियन की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, जिन्होंने सच में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब भी किया है और एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है और उस चैंपियन का नाम है बजेंद्री पाल। बजेंद्री पाल ने ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया बल्कि पद्म भूषण से भी वो सम्मानित व्यक्ति हैं। बजेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट की। बजेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नागौरी में हुआ था। जहाँ पर वो रहती थी वहाँ आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन लोगों मानसिकता से बहुत पिछड़े हुए थे। लड़का लड़की की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। लड़कों को पढ़ना तो फिर भी अलाउड था, लेकिन लड़कियों का पढ़ना तो बुरी नज़र से उनको देखा जाता था। जो लड़कियां पढ़ना चाहती थी उनको बहुत अजीब नज़रों से देखा जाता था और एक तरीके का प्रेशर बनाया जाता था कि वो लड़कियां पढ़ाई कंप्लीट ना करें या पढ़ाई ना करें। इस वजह से ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती ही नहीं थी। बजेंद्र पाल की लेकिन बचपन से ही बहुत एक होनहार मेधावी छात्रा थी, बहुत ही फाइटर प्रवृत्ति की थी। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण पाल एक किराने की दुकान चलाते थे और इनकी माता एक गृहिणी थी। इनके और भी सिबलिंग्स थे और ये 7वीं लड़की थी। अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। बजेंद्री पाल जिस छोटे से कस्बे गांव को बिलोंग करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर लोगों की मानसिकता इतनी पुअर थी, वो लड़के लड़कियों की पढ़ाई को लेकर भेदभाव था। लेकिन बजेंद्री पाल शुरू से एक फाइटर प्रवृत्ति की थी। उन्होंने बचपन में घर से ही रहकर पढ़ाई को शुरू किया, अपनी बेसिक पढ़ाई को कंप्लीट किया। इसी के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन किया और बीएड भी कंप्लीट किया। वो वास्तव में एक डॉक्टर बनना चाहती थी और इनकी इस मेधावी इच्छा को देखते हुए, उनकी इतनी मेहनत को, लगन को देखते हुए उनके भाइयों ने भी उनको सपोर्ट किया। लेकिन जब वो मेडिकल के प्री मेडिकल एग्ज़ाम में गई तो उसके एंट्रेंस में वो फेल हो गई, जिससे उनका सपना धरा का धरा रह गया और वो डॉक्टर नहीं बन सकी। अब इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो एक अच्छी जॉब करना चाहती थी। उनको जॉब मिल भी रही थी, बट छोटी मोटी जॉब मिल रही थी। आसपास के स्कूल में टीचर टाइप की जॉब उनको मिल रही थी, जिससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। इसलिए वो घर पर ही बैठी हुई थी। अब घर पर बैठकर देखकर लोग उनका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे कि लो, इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी लड़की घर पर बैठी हुई है, क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ाई करने का, क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की। बट वो नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। गांव में एक माउंटेनियर आए, कर्नल प्रेमचंद्र जी। तो उन्होंने जब देखा कि इतनी पढ़ी लिखी, इतनी होनहार बच्ची घर पर बैठी हुई है और वो कुछ काम नहीं कर रही है, तो उन्हें इतना तो आइडिया लग गया कि जिस लड़की में पढ़ने लिखने की इतनी लगन है, अपने दम पर उसने इतनी पढ़ाई करी है कि वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, कुछ बड़ा अचीव करना चाहती है। तो वो समझ गए कि लड़की कुछ बहुत आगे जाके अच्छा करेगी। उसने कहा कि बेटा देखो, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है तो आप एक काम करो, आप एक नेहरू माउंटेनियर स्कूल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको एक लाइफ को डायरेक्शन मिल जाएगी। फिर वो गई और 1982 में उन्होंने नेहरू स्कूल माउंटेनियर को ज्वाइन कर लिया। वहाँ से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और वो उनकी हर ट्रेनिंग में फर्स्ट आती थी, क्योंकि वो एक पहाड़न थी, एक पहाड़ की लड़की थी। तो पहाड़ चढ़ना ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। स्कूल के दिनों में जब पिकनिक में हमेशा बच्चों के बीच में रेस लगा करती थी कि कौन पहले पहुंचकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा, और बच्चे हंसते खेलते कूदते हुए पहाड़ों की चोटी पे पहुंच जाते थे। इसलिए पहाड़ चढ़ना उनके लिए बाएं हाथ का काम था। वो क्या बताती हैं कि हम पहाड़ी लोगों के लिए
पहाड़ भगवान की तरह होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम नेचर में रह के नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारे लिए सिर्फ माउंटेन नहीं होते, लेकिन वो हमारे लिए एक भगवान जैसे होते हैं। और इस तरीके से वो अपनी हर ट्रेनिंग में, हर उसमें उनकी ट्रेनिंग रैपिडली ग्रो होती गई, वो खुद रैपिडली ग्रो होती चली गई और हर ट्रेनिंग में वो फर्स्ट आती चली गई। उन्होंने छोटी मोटी बहुत सारी पहाड़ियाँ भी चली, बहुत सारे माउंटेन को भी पार किया, लेकिन अब बारी थी मेन माउंटेन की, यानी माउंट एवरेस्ट की। 1984 में इसलिए उन्होंने सबमिट किया और उसमें वो अप्रूव हो गई। अब उनकी हार्ड ट्रेनिंग शुरू हुई टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, और इसके लिए बजेंद्री को रोज़ सुबह उठकर जॉगिंग के लिए जाना होता था शॉर्ट्स पहन के। और जब वो शॉर्ट्स पहन के जॉगिंग के लिए निकलती थी तो वहाँ की लेडीज़ उनको ताना मारती कि तुम्हारा कुछ गिर गया है क्या जिसे तुम ढूंढ रही हो, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या जिसे तुम ढूंढना चाहती हो। और ये बातें बजेंद्री पाल को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती। बेसिकली वहाँ की लेडीज़ उनको टॉन्ट करती कि तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर क्यों दौड़ रही हो। और इतना ही नहीं, उनकी माँ भी, उनको भी बहुत अजीब लगता, क्योंकि वो लोगों के ताने वो भी नहीं सुन पा रही थी। लोग उनका भी मजाक उड़ाते और कहते ये बच्ची ने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतने कोर्स करे, इतने डिग्री सर्टिफिकेट ले लिए, अब इसको ये भागा दौड़ी करने की क्या ज़रूरत है, ये पता नहीं क्या कर रही है, हमारा नाम डुबो रही है। गाँव वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, अब इसको बोलो ये बैठे कोई नौकरी करे, शांति से रहे, हमारा दिमाग खराब ना करे। माँ काफ़ी नाराज़ रहती थी। बजेंद्री पाल जब भी पहाड़ चढ़ के वापस लौटती थी या कोई माउंटेन से वापस आती थी तो वो कुछ लकड़े पत्थर साथ में ले आती थी, और माँ इस बात से भी काफ़ी नाराज़ होती थी कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, ये बच्ची क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन फादर हमेशा सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि बच्ची बहुत अच्छा कर रही है और उसको बहुत आगे जाना है। तो पापा के सपोर्ट से वो आगे बढ़ती चली गई और अपने लक्ष्य को वो अचीव करती चली गई। मार्च 1984 में वो काठमांडू चली गई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को चढ़ने के लिए। और ठीक 2 महीने बाद, यानी 2 मई के साथ एक हादसा हुआ। ठीक 2 महीने बाद उनके साथ एक हादसा हुआ। 2 मई को वो अपने टेंट में सो रही थी, और जब वो सुबह सोकर उठी अचानक से धमाका हुआ, और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को चारों तरफ बर्फ़ से घिरा हुआ पाया। उन्होंने देखा कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ के पहाड़ हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जब वो सो रही थी उसी रात को अचानक से एवलांच आ गया। एवलांच का मीनिंग होता है कि एक ऐसा तूफान जिसमें पहाड़ से बर्फ़ के बहुत सारे पहाड़ नीचे आ जाते हैं, बर्फ़ के बहुत सारे टुकड़े नीचे आ जाते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के पहाड़ियाँ चारों तरफ बन जाती हैं। ऐसे में पूरी टीम बुरी तरीके से डर गई। आधे लोगों को कैंप वापस भेजना पड़ा, और जो आधे लोग बच गए थे उन्होंने मना कर दिया कि हम पहाड़ की चढ़ाई नहीं करेंगे, अभी तूफान आया हुआ है, हम आगे नहीं जाएंगे। और लेकिन जब बजेंद्री पाल से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा देखो इतना बड़ा तूफान आया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हमारे साथ, मेरे साथ, सबके साथ, लेकिन उसके बाद भी हम सब बच गए। तो यानी भगवान का साइन है कि हमें आगे जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहिए। बजेंद्री पाल के हौसले को देखकर और लोगों में भी हिम्मत आ गई, और सिर्फ बचे हुए लोगों में से 4 लोग ही आगे जाने को रेडी हुए, जिसमें बजेंद्री पाल अकेली महिला थी। और सब लोगों ने पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाती गई, ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी, टेम्परेचर डे बाय डे कम होता जा रहा था, लगातार गिरता जा रहा था, -30 डिग्री, -35 डिग्री। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा, उनका हौसला बुलंद था। वो अपनी हिम्मत से आगे बढ़ती चली गई, सारे चैलेंज को फेस करके। उनका लक्ष्य सिर्फ माउंट एवरेस्ट चढ़ना था और वो आगे बढ़ती चली गई, और उनके पीछे लोग भी चलते चले गए। फाइनली वो डे आ गया जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया। 23 मई 1984 को 1:07 पे उन्होंने अपने माउंटेन सबमिट किया, यानी माउंटेन की चढ़ाई कंप्लीट की और अपना नाम इतिहास में दर्ज किया। शी बिकेम फर्स्ट इंडियन फीमेल टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। और उनके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत सारी तारीफ़ करी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब किसी काम के सिलसिले में
इंदिरा गांधी जी एक बार उत्तरकाशी पहुंची थी, तो वो बजेंद्री पाल जी के अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। जब वो अपनी स्पीच दे रही थी तो उस समय गांव वाले भी वहाँ पर मौजूद थे। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमें बजेंद्री पाल जैसी 1000 लड़कियां भारत में होनी चाहिए। उन्होंने कितना गौरव का काम किया है, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के आई है। जब उनकी तारीफ में उन्होंने 2 शब्द करे, तब गांव वालों को लगा कि हाँ, बच्ची ने कुछ बड़ा काम किया है। इससे पहले तो गांव वाले सोच रहे थे हाँ, पहाड़ चढ़ लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, हाँ चढ़ा होगा कोई पहाड़। तो उनके लिए पहाड़ चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, उनको लग रहा था कि अरे ये तो ऐसे ही बस चढ़ गई होगी। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी ने स्पेशली उनको संबोधित करके ऐसा बोला कि बजेंद्री पाल जैसी 1000 लड़कियां भारत में होनी चाहिए, तभी भारत का उद्धार हो सकता है, लड़कियों को सामने आना चाहिए, तब उनके माँ बाप को भी प्राउड हुआ और गांव वालों को भी उन पर बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ। अब इसके आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब वो उतर रही थी तो पहाड़ों से उतरना भी इतना आसान नहीं होता है। जब उन्होंने अपना एवरेस्ट सबमिट किया, उसके बाद जब वो उतर रही थी तो उतरने में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती, क्योंकि अगर आपका एक गलत स्टेप और आप धड़ाम से नीचे आएंगे और आपकी हड्डी और अस्थियों का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने उतरते समय भी बहुत सारे चैलेंज फेस किए और बहुत सावधानी बरतते हुए वो नीचे उतरी और नीचे आके उन्होंने बहुत वाहवाही बटोरी। इन सब में जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया था तो टाटा ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट के लिए सबमिट एप्लीकेशन डाली थी और वो अप्रूव हो गई थी, तब से लेके एंड तक टाटा ऑर्गेनाइजेशन ने उनको 2500 रुपये हर महीने वो उनको दिया करते थे। और 2500 रुपये उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट था। और जब वो वापस आई तो टाटा ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अपनी कंपनी में अपॉइंट किया और इसी के साथ उनके लिए एक नया डिपार्टमेंट ओपन भी कर दिया। तो टाटा ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये जो डिपार्टमेंट था ये उन माउंटेनरी लोगों के लिए था जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे या किसी भी तरह का एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और इन सब की हेड बनी मिस बजेंद्री पाल। तो जब बजेंद्री पाल ने उसमें ज्वाइन किया और लोगों को सिखाना शुरू किया अपने ट्रिक्स, और वो तो जो क्लासरूम होते हैं ना, वो खेल कूद के जो क्लासरूम होते हैं वो अदर क्लासरूम से डिफरेंट होते हैं। तो उनका जो ट्रेनिंग क्लासरूम था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। जाहिर सी बात है कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो उसकी ट्रेनिंग और टेक्निक्स भी कुछ अलग ही होगी, इसलिए लोगों को उस ट्रेनिंग में भी बहुत मज़ा आने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने 1993 में इंडो नेपाल की एक्सपोर्टेशन वाली समिट भी पार करी और इसमें 18 लोग शामिल थे, जिसमें कि 7 औरतें भी शामिल थीं और बजेंद्री पाल भी उन 7 औरतों में से एक थी। जब वो ये करने जा रही थी उसके बाद भी लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो वापस से उन पे टोन मारने लगे कि अरे एक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया तो क्या हमेशा ही पहाड़ चढ़ती रहेगी, इसके तो बस की बात नहीं है, ये इसके लिए इम्पॉसिबल है, ये तो कर ही नहीं सकती, नामुमकिन काम है इसके लिए। लेकिन अगेन उनको टोका टाकी करना शुरू कर दिया और इस बार भी बजेंद्री पाल जी ने उनको रॉन्ग साबित करा, लोगों को गलत साबित करा और अपने लक्ष्य पे फोकस करके उन्होंने उस समिट को भी कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स, चैंपियन ऐसे ही होते हैं, जितना ही आप उनको पुश करेंगे, उनको नीचे की तरफ धकेलेंगे, उतना ज़्यादा वो बाउंस बैक करते हैं। और वो बाउंस बैक भी इस तरीके से करते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो आप उन्हें कभी भी हताश निराश नहीं कर सकते जिनके इरादे मजबूत होते हैं। 1994 में उन्होंने राफ्टिंग वॉर भी कंप्लीट करी फ्रॉम हरिद्वार से कैलकाटा। उसमें कोलकाता का नाम कैलकाटा था, तो कैलकाटा तक की उन्होंने वो कंप्लीट करी। इसके साथ उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद करी और उन्होंने नॉन माउंटेन एक्सपर्ट एटलीस्ट 4500 लेडीज़ की भी हेल्प करी, उसके अलावा अदर लोगों की भी हेल्प की। उन्होंने काफ़ी सारे माउंटेनियर्स की भी हेल्प करी, जिसमें कि अरुणिमा सिन्हा का भी नाम शामिल है। उनकी भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने में उन्होंने बहुत हेल्प की थी, जो कि एक पैर से विकलांग थी। और उनकी स्टोरी भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको हम अगले एपिसोड में या फिर किसी एपिसोड में
कवर करेंगे, तो उनकी भी उन्होंने हेल्प करी। इतना सब कुछ सक्सेस अचीव करने के बाद, अचीवमेंट करने के बाद वो रुकी नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि इतना अचीवमेंट करके वो घर पर नहीं बैठ सकती, वो नहीं रुक सकती, उनको नहीं तो फिर इतने अचीवमेंट का फ़ायदा ही क्या है। तो वो आगे बढ़ती चली गई। इसी के साथ उन्होंने गंगा की सफाई में भी अपना काफ़ी योगदान दिया। उन्होंने उस समय 55,000 टन का कचरा गंगा से साफ करवाया। गंगा हमारी पावन नदी है, हमें उसको स्वच्छ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उत्तराखंड के कुछ माउंटेन्स को भी उन्होंने क्लीन करवाया, क्लीन किया, उसमें भी उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। एक तरीके से बजेंद्री पाल जी बहुत ही काबिल और रिस्पॉन्सिबल इंडियन पर्सन है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा। इसी के साथ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भी किया, लोगों की हेल्प भी करी आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। हमें बजेंद्री पाल जी के अचीवमेंट को, उनके काम को सलाम करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हैट्स ऑफ टू बजेंद्री पाल। तो हम थोड़ा सा सम अप करते हैं। बजेंद्री पाल जी एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से ऐसे गांव में पली बड़ी थी जहां पर लड़कियों की शिक्षा के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी। लोग पसंद नहीं करते थे, हर बात पे टोका गया, रोका गया, पढ़ाई के लिए भी रोका टोका गया, ताने मारे गए। और जब उन्होंने माउंटेन चढ़ा उसके बाद भी लोग नहीं रुके, माउंटेन से उतरी तो भी लोग नहीं रुके, लेकिन वो उन्होंने दूसरों को नज़रअंदाज किया, अपने लक्ष्य पे फोकस किया और वो आगे बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि उनकी माँ भी बोलने लग गई थी कि ये लड़की क्या कर रही है, पढ़ लिख के क्या कर रही है, लेकिन उन्होंने जस्ट अपने काम पर फोकस किया, अपने लक्ष्य पे फोकस किया और वो आगे बढ़ती चली गई। और उन्होंने इतने सारे अचीवमेंट किए, अचीवमेंट करने के बाद भी नहीं रुकी। उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, गंगा नदी साफ़ कराई, इसी के साथ बहुत सारी जगह का कचरा भी उन्होंने साफ़ करवाया। तो फ्रेंड्स, अचीवर्स ऐसे ही होते हैं। हमारे आसपास भी अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, हमारे खास होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और उनकी नेगेटिव एनर्जी, उनकी नेगेटिव वाइब्स हमें इतना ज़्यादा इरिटेट करती है कि हम उनको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो हमें कभी भी उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करनी है, किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है जब तक हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर लेते। ये हमारे लिए इंस्पिरेशनल भी होते हैं ऐसे लोग, और ऐसे बजेंद्री पाल जैसे लोग हमारे लिए लाइफ में इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं और मोटिवेशन का भी काम करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर हम किसी काम पर फोकस कर रहे हैं तो हमें फोकस के साथ उस काम पर लगे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, किसी की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंज आएंगे, और उसके लिए हमें प्रिपेयर भी रहना चाहिए और सिर्फ जो हम काम किया है उस पर ही फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बजेंद्री पाल जी की ये ट्रू स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग लगी होगी, काफ़ी मोटिवेशनल लगी होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी मज़ेदार चैनल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।